फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले ताकि सभी को अपडेट मिल सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको सारे अपडेट मिलते रहें। आज हम आप सभी के लिए 9 सितंबर के आल शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आगामी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस हैं। मैंने फेज 1 और फेज 2 के वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। आप सभी लगातार रिवीजन करते रहे। फेज 1 और फेज 2 के ही क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं, इसलिए आप सभी मेहनत के साथ लगे रहिए। हमारा पूरा सहयोग आप सभी के साथ लगातार बना रहेगा। आइए हम 9 सितंबर के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सके। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और व्हाट्सएप का नंबर लीजिए और वहां से हमसे टेलीग्राम आप ले सकते हैं। आइए हम 9 सितंबर के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए असम सरकार ने सेवा अचोनी योजना कब शुरू की? तो 2021 में शुरू की और 3500 रुपये प्रति माह उनको देने का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, सेवा अचोनी असम सरकार ने, ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीव जंतु निवास करते उसे क्या कहते हैं? तो उसे जैव मंडल कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में 2 कथन दिए गए थे, पूछे थे इनमें से दोनों में से कौन सा सही है? तो आइए हम दिखा देते हैं। पानी को साफ करने और कीटाणु को मारने काम आता है। ये कंफर्म है कि पानी को साफ करने और कीटाणु को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है, तो दोनों ही ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, न्यूमेरिकल है। 10 ओम के 3 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जोड़ी गई और वोल्टेज 6 वोल्ट है तो करंट क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब ये समांतर क्रम में, तो हमने आपको बताया था कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। 3 प्रतिरोध 10 ओम के ही है, तो 1/R इक्वल टू 3/10 हो जाएगा। जब R की वैल्यू निकालेंगे तो 10/3 हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि ओम का नियम जो होता है V इक्वल टू IR होता है। हम इस पे रखेंगे तो हमें करंट निकालना है, तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो I इक्वल टू 6/10/3 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू 1.8 एम्पियर आ जाएगा। तो करंट कितना आ गया हमारा? 1.8 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव का शुरुआत कब किया गया? तो 12 मार्च 2021 में 75वीं स्वतंत्रता दिवस का शुरुआत किया गया। साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में सुबन्ना अयप्पन को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कोकबोरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो कोकबोरोक भाषा त्रिपुरा में बोली जाती है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि फेज 1 और फेज 2 के जितने भी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराए उन वीडियो को आप लगातार रिवीजन करते रहें और हमसे पीडीएफ लेकर आप पीडीएफ से भी तैयारी कर सकते हैं और पीडीएफ से भी आप कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किस राज्य में अभी तक पंचायती राज लागू नहीं हुआ है? तो नागालैंड में अभी तक पंचायती राज लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आभूषण में जो शाइनिंग होती है वह किसके कारण होती है? तो आभूषण में जो शाइनिंग होती है वो ऑक्सीडेशन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 10, जब पौधे श्वसन करते हैं तो क्या मिलता है? जब पौधे श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सीपीआर को कौन रेगुलेट करता है? सीपीआर को आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में ऑप्शन दिया था उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय और शीतोष्ण नहीं पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय भारत में जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इनमें से कौन सा पुष्प एक लिंगी है? तो पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ओडिशा में किया गया। ICTZ का फुल फॉर्म पूछा गया तो ICTZ का फुल फॉर्म होता है इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया। किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है? तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 6 किसकी होती है? कार्बन की होती है, तो उसकी वैलेंसी कितनी? 2 और 4 करेंगे तो उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। कितने वर्ष के बच्चों को किशोरावस्था में शामिल किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किशोरावस्था में शामिल किया गया है। किसी अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जब अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। और देखिए अवतल दर्पण में यही है जो एक लास्ट है
जो आभासी बनता है और सभी जो इमेज होते हैं वो वास्तविक बनते हैं। जो दर्पण के पीछे बनेगा तो वो आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, C2H5O या इथेनॉल को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर हीट किया जाए तो क्या मिलेगा? एथीन मिलता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 9/9/2022 की द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? उत्तर मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये देखिएगा क्वेश्चंस, TCS को ये क्वेश्चंस भाग गया है, जिसका तात्पर्य है 51A का जितना भी लगभग कम से कम ये क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा गया है, तो आप लोग बार बार इसको बोला जा रहा है कि इसको रिपीट करते रहिए। तो अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। न्यूलैंड कैस्टिक नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो न्यूलैंड कैस्टिक नियम देखिए धातु पर लागू होता है, धातु पर लागू होता है, लेकिन निष्क्रिय गैस पर लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस। इनमें से कौन प्राकृतिक इंडिकेटर है? तो हल्दी और लाइकेन प्राकृतिक इंडिकेटर होते हैं। उत्तल लेंस में आवर्धन क्षमता कैसी होती है? तो उत्तल लेंस में आवर्धन क्षमता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। वो देखिए जो लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसी के आधार पर ही हम धनात्मक और ऋणात्मक निकालते हैं। तो उत्तल लेंस में आवर्धन क्षमता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। दो प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनमें समतुल्य प्रतिरोध के बारे में क्या सही होगा? ये देखिए ऑप्शन पे दिया था, ये हमसे फार्मूला पूछा हुआ था। तो जब देखेंगे 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, IPL मैच में 2022 में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कितना बढ़ा दिया गया है? तो 2.5 मिनट से 3 मिनट कर दिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम किस देश में कहा जाता है? तो तिब्बत में सांगपो नाम कहा जाता है। खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? तो खर्ची पूजा त्योहार त्रिपुरा में मनाई जाती है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। संसदीय कार्य मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी बनाए गए हैं। P बराबर 2 डायोप्टर दिया है, तो फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। तो देखिएगा जो P होता है, पावर जो होता है 1/f फोकल लेंथ के होता है, तो F इक्वल टू 1/P हो जाएगा। तो P की वैल्यू 2 डायोप्टर 1/2 हो जाएगा, तो F इक्वल टू 0.5 मीटर फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, गोवा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गोवा राज्य में कोंकणी बोली जाती है। ध्यान रखिएगा भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन सभी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग जो भाषा दी हुई है उसको कंप्लीट करिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से निकलकर कहाँ की ओर मुड़ती है? तो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में मुड़ती है। अधात्विक गुण इनमें से किसमें है? तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम दिया था, तो कैल्शियम में अधात्विक गुण पाए जाते हैं। पौधे अपनी जड़ और पत्तियों से क्या अवशोषित करते हैं? तो पौधे अपनी जड़ और पत्तियों से कार्बोहाइड्रेट और जल अवशोषित करते हैं। जगन्नाथ मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया है? देख सकते हैं आप लोग जगन्नाथ मंदिर का 2 बार क्वेश्चन पूछा था, ये तीसरी बार क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी में है, उड़ीसा। अब इस बार पूछ लिया किसके शासन काल में बनाया गया है? तो जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कंप्लीट करिएगा। अनंत वर्मन द्वारा बनवाया गया गंगवंश, उस समय गंगवंश के शासक थे ये। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो तमिलनाडु में खोला गया है। भारत के द्वारा किस खेल को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है? तो देखिएगा क्रिकेट, हॉकी, बिलियर्ड्स। तो क्रिकेट को भी दिया जा रहा है, हॉकी को भी दिया जा रहा है, लेकिन बिलियर्ड्स को नहीं दिया जा रहा है। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन बेसिस पर क्वेश्चन था, हम आपको बस इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया, हमने तब भी आपके लिए इस क्वेश्चंस को कर दिया है। तो देखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया। इसमें देखिएगा न्यूमेरिकल है 41 क्वेश्चन, रेजिस्टेंस बराबर 4 ओम दिया हुआ है, वोल्टेज 220 वोल्ट दिया है, करंट पूछा गया है। तो ओम का नियम V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर, आई इक्वल टू 220/4 हो जाएगा। आप निकाल लेंगे आई इक्वल टू 55 एम्पियर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। CuS तो 4 प्लस एल्युमिनियम को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? जब कॉपर सल्फेट को हम रिएक्ट करते हैं एल्युमिनियम ऐड करके, तो Al2SO4 थ्राइस प्लस Cu हमको मिलता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 9/9/2022 की तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। भारत के नए उपराष्ट्रपति हाल ही में कौन बनाया गया? ये भी क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, जगदीप धनखड़ को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, 2022 का GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया? तो नारायण प्रधान को 2022 का GD बिरला पुरस्कार। 2021 का सुमन चक्रवर्ती को, ध्यान रखिएगा 2021 का सुमन चक्रवर्ती को पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 243E किससे संबंधित? अभी 8 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया था। 243E किससे संबंधित है? तो ये पंचायत के अवधि से संबंधित है। SAFF महिला अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ होगा? बांग्लादेश, भारत, नेपाल और भूटान ऑप्शन था, इसका आंसर हो जाएगा भारत।
शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सी भाषा दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, मार्च 2022 तक 12 अनुसूची के साथ कितने अनुच्छेद और कितने भाग हो गए? तो भाग 25 और अनुच्छेद 470 हो गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक में किसका विलय हुआ है? तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय किया गया है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बंद करने पर क्या बनेगी? तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम बंद करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, सल्फर बढ़ते हुए ग्रुप में सजाइए तो फास्फोरस सबसे पहले हो जाएगा, फिर सल्फर हो जाएगा, फिर क्लोरीन होगा, उसके बाद आर्गन हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर निर्भर थी? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर निर्भर थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कितने मॉलिक्यूल जल का होता है? तो ध्यान रखिएगा, पहले क्या पूछता था? फॉर्मूला पूछ ले रहा था, लेकिन अब क्या पूछ रहा है? जल के मॉलिक्यूल पूछ ले रहा है, या कैल्शियम कितना होगा, या सल्फर कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के मॉलिक्यूल से रिलेटेड अब पूछने लगा है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया है। तो जो आंसर हो जाएगा H2O का, जो जेल का, तो हाफ हो जाएगा। जब हज करने मक्का मदीना जाते हैं तो उसके उपरांत कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ईद उल अदा मनाया जाता है। महात्मा गांधी और किसके बीच पूना समझौता 1932 में हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना समझौता 1932 हुआ था। वृद्धों के पेंशन से संबंधित कौन सी योजना चलाई गई है? अटल पेंशन योजना चलाई गई है। साइन आई बाई साइन आर किसका नियम है? तो साइन आई बाई साइन आर स्नेल का नियम होता है। किसी अवतल दर्पण में बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे? तो देखिए, अभी यही क्वेश्चंस ऊपर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, लेकिन वहां क्या दिया था? अगर प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? और यहाँ क्वेश्चंस को घुमा दिया गया है कि किसी अवतल दर्पण में बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे? तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, इनमें से कहाँ कुंभ मेला नहीं लगता है? तो ये ऑप्शन बेसिस पे था, तो बोध गया में कुंभ मेला नहीं लगता है। इनमें से किस में सिंगल बॉन्ड होता है? CH4 में सिंगल बॉन्ड होता है। C के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ, तो CH4 हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। रक्तचाप किससे मापा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। उससे पहले आप सभी लोग फेज 1 और फेज 2 के क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिएगा। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। आप सभी लोग मेहनत के साथ लगे रहिए, हमारा सहयोग आप सभी के साथ लगातार बना रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।